हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉड बडी। तो ये आप हमारा जावास्क्रिप्ट के रेलिवेंट आप हमारा 52 ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको पोस्ट वेरिएबल का यूज बताऊंगा एरे के साथ एंड देन ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अपने VS कोड में यहाँ पर एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पर आपने हमारे 6th वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि किस तरह से मैंने आपको कॉस्ट एंड द लेट नाम के वेरिएबल के बारे में बताया था। तो यहाँ पर मैं आपको कॉस्ट वेरिएबल के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कॉस्ट बेसिकली क्या होता है। यहाँ पर जैसे मैंने एक कॉस्ट वेरिएबल बना लिया, इसको वेरिएबल को नाम दे दिया ए एंड देन इसको मैंने वैल्यू साइन कर दी। जैसे वैल्यू साइन कर दी 20। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो प्रिंट मैं जैसे कि इसको कंसोल में प्रिंट कर लेता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग वाली कमांड का मैं यहाँ पर यूज करूंगा एंड देन यहाँ पर आकर मैं ए को यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ। लास्ट पर जाकर सेमीकोलन, फाइल को किया यहाँ पर सेव, यहाँ पर आया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया एंड देन यहाँ पर कंसोल बार पर क्लिक किया। तो यहाँ पर मेरे पास कंसोल बार में मेरे पास 20 वैल्यू मेरी यहाँ पर इसने प्रिंट कर दी। यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में आपको 20 वैल्यू यहाँ पर कंसोल बार में प्रिंट हो रही है। अगर मैं इसी कॉस्ट नाम के वेरिएबल को मैं दोबारा से कोई वैल्यू असाइन करता हूं तो फिर देखिए क्या हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ए को मैं दोबारा वैल्यू साइन करता हूं। जैसे मैंने ए को वैल्यू साइन कर दी 25। अब मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर देखिए हमें एक एरर यहाँ पर दिखने को मिल रहा है यहाँ पर कंसोल बार में। और वो एरर क्या है हमारे पास, ये इनवैलिड असाइनमेंट टू कॉस्ट ए का हमें यहाँ पर इसने एरर दे दिया है कि आप कॉस्ट वेरिएबल को दोबारा से कोई भी वैल्यू आप उसको असाइन नहीं कर सकते। ये था बेसिकली कॉस्ट वेरिएबल। अब बात करते हैं कि हम कांस्टेंट वेरिएबल को हम एरे में हम किस तरह से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ से अभी कर देता हूँ रिमूव एंड देन यहाँ पर मैं एक एरे बना लेता हूँ। एरे की निशानी होती है स्क्वायर ब्रेसेस पे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस ले लेते हैं। एरे में मैं 3-4 वैल्यू स्टोर कर देता हूँ जैसे कि 10, 20 एंड देन यहाँ पर 30 एंड देन इसको मैं अभी यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। तो मैं इस एरे को आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर देखिए कंसोल बार में ये मेरे पास पूरे का पूरा एरे इसने मुझे प्रिंट कर दिया। यहाँ पे देखिए एरे की टाइप 3 है। यहाँ पे देखिए मैं एरो पर क्लिक करता हूँ, पूरे का पूरा एरे मेरे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। 10 वैल्यू जो है वो 0 इंडेक्स पर है, 21 इंडेक्स पर है, 30 जो है 2 इंडेक्स पर है। नीचे उसकी लेंथ भी बता दी है कि लेंथ इसकी 3 है, कि एरे के अंदर 3 वैल्यू स्टोर है। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर मैं कॉस्ट नाम के वेरिएबल में अगर मैं इनकी वैल्यूज को, एरे की वैल्यूज को मैं चेंज करना चाहता हूँ, उसको मैं किस तरह से करना चाहता हूँ, उसको चेंज करने का एक स्पेशल मेथड होता है एरे की वैल्यूज। यहाँ पर ही देखिए हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके बारी बारी इंडेक्सेस को हम चेंज कर सकते हैं। हम पूरे एरे को तो चेंज नहीं कर सकते, हम उसकी एक एक इंडेक्स को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 1 इंडेक्स को यहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ। 1 इंडेक्स पर अभी 20 वैल्यू स्टोर है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ए, फिर यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रेसेस लूंगा, फिर यहाँ पर इंडेक्स लिखूंगा एंड यहाँ पर इक्वल टू का साइन दे दिया। यहाँ पर अभी मेरे पास 20 है, फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 25, यहाँ पर सेमीकोलन और मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास कंसोल बार में यहाँ पर देखिए इंडेक्स 1 की जो वैल्यू है वो अपडेट हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पर देखिए 25 आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो आप इस तरह से आप एरे के किसी भी इंडेक्स की वैल्यू आप इस तरह से 1 बाय 1 आप चेंज कर सकते हैं कॉस्ट वेरिएबल के लिए। यहाँ पर देखिए अब मैं इंडेक्स 2 की मैं आपको वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ। तो इंडेक्स 2 की वैल्यू है अभी मेरे पास ऊपर 30 है, तो मैं उसको 35 कर देता हूँ। यहाँ पर सेमीकोलन, फाइल को यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए इंडेक्स 2 की भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यू 35 इसने यहाँ पर मुझे चेंज कर दिया। हालांकि ये कॉस्ट वेरिएबल है, अगर आप इस तरह से एक एक इंडेक्स को आप चेंज करेंगे एरे के तो वो चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर पूरे के पूरे इंडेक्स को आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो वो नहीं होगा। यहाँ पर मैं अभी इसको कर देता हूँ यहाँ से कमेंट एंड देन यहाँ पर मैं आकर आपको पूरे को पूरा एरे में आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रेसेस, यहाँ पर है 10, 20, 30, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 40, 50 एंड यहाँ पर 60, लास्ट पर जाकर सेमीकोलन। फाइल को किया सेव। यहाँ पर देखिए इसने मुझे एरर दे दिया है। कौन सा एरर? वही एरर हमारे पास इनवैलिड असाइनमेंट टू कॉस्ट ए, कि आप कांस्टेंट की वेरिएबल को आप इस तरह से आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए एरे में हम एक एक इंडेक्सेस की वैल्यूज को हम सेपरेट से हम इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम टोटली एरे को इस तरह से हम चेंज करना चाहेंगे तो वो हमें इस तरह का हमें एरर दिखने को मिलेगा। तो ये तो था कि हम कॉस्ट वेरिएबल को हम एरे के साथ अब किस तरह से अब यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या कॉस्ट वेरिएबल को ऑब्जेक्ट्स के साथ हम किस तरह से बेसिकली यूज कर सकते हैं। उस चीज के लिए मैं यहाँ पर इसको तो मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट एंड देन यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर मैं एक एरे बना लेता हूँ। तो एरे की बेसिकली निशानी होती है कर्ली ब्रेसेस, जहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस ले ली। इसमें आकर मैं 2 प्रॉपर्टीज लूंगा जैसे कि नेम
कॉलम्स, यहाँ पर नेम जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर सनी। अब यहाँ पर कोई भी नेम ले सकते हैं। नेम बेसिकली मेरे पास स्ट्रिंग था, अब यहाँ पर डबल कोट्स एंड देन यहाँ पर कॉमा। अब मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास एज कॉलम्स। एज बेसिकली मेरे पास इंटीजर है तो यहाँ पर ये सिंपल ही आएगी एज। जैसे यहाँ पर मैं ले ली 25। अब मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास कंसोल बार में मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेरा डिटेल में यहाँ पर मेरा प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर देखिए 2 प्रॉपर्टीज थी, एज नेम, यहाँ पर मेरा प्रिंट हो चुका है। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कंसोल की वैल्यूज को, तो वो भी मैं कर सकता हूँ कॉन्स्ट वैल्यूज को। यहाँ पर देखिए जैसे मैं नेम को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ए डॉट नेम उसकी प्रॉपर्टी एंड देन यहाँ पर इक्वल टू नेम बेसिकली स्ट्रिंग है तो यहाँ पर डबल कोट्स लेंगे। सनी की जगह पर मैं नेम को मैं लिख लेता हूँ जैसे कोड बडी। अब मैंने फाइल को यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास इसने नाम जो है वो इसने चेंज कर दी। यहाँ पर देखिए हमारे पास कोड बडी यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप इस तरह से सेम लाइक दैट आप इसकी एज भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसकी एज भी चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पर ए डॉट एज जैसे यहाँ पर 25 थी तो यहाँ पर 30 कर लेते हैं। फाइल की यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास यहाँ पर एज भी यहाँ पर इसने चेंज कर दी है। तो आप इस तरह से कॉन्स्ट में ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को भी आप इस तरह से प्रॉपर्टीज को आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप पूरे को पूरे ऑब्जेक्ट को ही आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे मैं लिख लिया ए इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जैसे मैं ले लिया नेम, तो नेम जैसे यहाँ पर मैं ले लिया करण, यहाँ पर कॉमा एंड देन इसकी मैं एज एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। एज जैसे यहाँ पर मैं ले ली 35। क्या अभी मैं इसको जैसे मैं कर देता हूँ कमेंट। फाइल को यहाँ पर सेव। तो यहाँ पर देखिए अभी हमें यहाँ पर एक एरर दिखने को मिल रहा है, वही एरर इनवैलिड असाइनमेंट टू कॉन्स्ट ए, कि आप कॉन्स्टेंट वेरिएबल को दोबारा से आप इस तरह से वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते। तो आप इस तरह से आप इसको वैल्यूज असाइन कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स को आप एक एक प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ए डॉट नेम, यहाँ पर ए डॉट एज, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को अगर आप चेंज करेंगे तो आपको इस तरह से एरर दिखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की एंड देन एरे की वैल्यूज को आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट से मैंने एक डिटेल में ये वीडियो बना दी है। अगर आपको फ्यूचर में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो आपको पता हो कांस्टेंट वेरिएबल को लेकर आपने एरे में किस तरह से वैल्यूज को चेंज करना है एंड देन ऑब्जेक्ट्स में आपने किस तरह से वैल्यूज को चेंज करना है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।